गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका डाईएथिल ईथर, जिसमें मैं आपको डाईएथिल ईथर बनाने की विधियां, उनके भौतिक गुण व उनके रासायनिक गुणों पर प्रकाश डालेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आने लायक हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो के साथ वॉच करते रहिए और लगातार लगे रहिए और स्किप मत करिए और देखते रहिए इसको। तो देखिए इसको बनाने की हमारी दो मेथड हैं बेटा। कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। कितने? दो। पहला मेथड है हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विलियमसन संश्लेषण। क्या है स्टूडेंट? विलियमसन संश्लेषण, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। और दूसरा मेथड है आपका इसमें प्रयोगशाला विधि। क्या है स्टूडेंट? प्रयोगशाला विधि। अब एक एक करके देखिए मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ और आपको समझाता हूँ, बाकी समझते रहिए। जैसे पहला है आपका विलियमसन संश्लेषण। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ब्रोमोएथेन। क्या लेते हैं? ब्रोमोएथेन अर्थात C2H5Br। ब्रोमो का मतलब Br और एथेन का मतलब 2 कार्बन, बाकी सिंगल बॉन्ड। ये हमारा हो गया स्टूडेंट ब्रोमो एथेन हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। और इसको जो है हम सोडियम एथाऑक्साइड के साथ आप ट्रीट कर देंगे। सोडियम एथाऑक्साइड, सोडियम एथाऑक्साइड का फार्मूला होता है हमारा C2H5ONA। तो स्टूडेंट ये फार्मूला हो गया हमारा सोडियम एथाऑक्साइड। क्या हो गया स्टूडेंट? सोडियम एथाऑक्साइड। सीधा इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। और हीट करने के बाद सोडियम और Br अर्थात NeBr आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा स्टूडेंट। और बाकी जो फॉर्म्ड होगा C2H5 इसका क्या कर देंगे? हॉल्ट ट्वाइस कर देंगे स्टूडेंट। और बाकी आपका O। तो ये जो स्टूडेंट आपका बना, ये आपका बना डाई एथिल। और O के कारण स्टूडेंट क्या कहलाता है हमारा ये ग्रुप? ईथर कहलाता है। तो ये हो गया हमारा डाई एथिल ईथर स्टूडेंट। विलियमसन संश्लेषण क्रिया है, नाम से भी आती है स्टूडेंट, और आपकी ईथर बनाने की एक मेथड भी हो गया स्टूडेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा मेथड है प्रयोगशाला विधि स्टूडेंट। क्या है? प्रयोगशाला विधि। तो इसमें हम कुछ नहीं करना है, इसमें हमें लेना है एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH। क्या हो गया स्टूडेंट? ये OH ग्रुप है, अल्कोहल हो गया। या इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? इसको हम लिख सकते हैं एथेनॉल, इसका IUPAC नेम है। और इसको सीधा आप क्या करेंगे? H2SO4 के साथ गर्म कर दीजिए। क्या किसके साथ? H2SO4। या इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट HHSO4। इस तरीके से लिख दीजिए। और इसका टेम्परेचर, इस क्रिया का 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सीधा कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इसको आपको वेपोराइज करना है अर्थात इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर दीजिए। और यह आपका बन जाएगा C2H5HSO4। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? एथेनॉल से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराकर आपका क्या बन जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और प्लस ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट H2O बन जाएगा। अगर इसका नाम दें तो हम क्या नाम दे सकते हैं? एथिल। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? एथिल। H4 हो जाता है आपका हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन, और SO4 हो जाता है सल्फेट अर्थात एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये हमारा जो मॉलिक्यूल आपका बना है, इसको आप जो है क्या कर सकते हैं? द्वारा रिएक्ट करा दीजिए। जैसे C2H5HSO4, इसको आप द्वारा रिएक्ट करा दीजिए किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ। सीधा 170 डिग्री सेल्सियस को हीट करिए। और देखिए आपका H और HSO4 ये जो बनता है पुनः बना दीजिए। और प्लस आपका बन जाएगा ये H2SO4। और प्लस ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट C2H5OC2H5 स्टूडेंट। देखिए ये C2H5OC2H5 ये बन जाएगा स्टूडेंट। और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट एथॉक्सी
एथॉक्सी एथेन स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है। और देखिए जिससे आपने क्रिया कराई वही आपका फिर कंपाउंड प्राप्त होता है। तो ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, श्वेत उत्प्रेरक के नाम से देते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो आपके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, उत्प्रेरक श्वेत उत्प्रेरक कहलाते हैं। सॉरी, तो जैसे H2SO4 ने इसको रिएक्ट करा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, अब H2SO4 पुनः उसी अवस्था में आ जाता है आपका, तो इसलिए हमारा जो कहलाता है श्वेत उत्प्रेरक का नाम दिया जाता है। और स्टूडेंट इस क्रिया का हमारा एक दूसरा नाम है, वैसे इसको लेबोरेटरी मेथड कहते हैं, प्रयोगशाला विधि, या फिर हम एथिल अल्कोहल की अधिकता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एथिल अल्कोहल के 2 अणु हैं। और नहीं तो एक नाम इसका और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अवरित ईथरीकरण के नाम से भी इस क्रिया को जानते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, अवरित ईथरीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, ठीक। अब दूसरा देखिए हमारा, अगर देखा जाए तो दूसरी हमारा जो है वो हम क्या करेंगे, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए इसकी, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। या स्टूडेंट देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं दोनों। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या है, हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण में अगर हम देखा जाए तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एथिल अल्कोहल है वो हमारा एक लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है। अर्थात अगर हम बात करें तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो देखिए नंबर एक इसमें हो सकता है ये रंगहीन मीठी गंध वाला, मीठी गंध वाला, रंगहीन मीठी गंध वाला क्या है, ये द्रव है स्टूडेंट, क्या है, द्रव। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका क्वथनांक जो है, क्वथनांक कितना है स्टूडेंट, 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके स्टूडेंट, तीसरी अगर बात करें हम तो इसे ये क्लोरोफॉर्म की तरह व्यवहार रखता है, तो इसको भी सूंघने पर क्या हो सकता है, मूर्छा आ जाती है, सूंघने पर मूर्छा छा जाती है। क्या मतलब बेहोशी देता है, अर्थात निश्चितता का काम करता है, मूर्छा हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आप जानते ही है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए आपका जल में आपका अविलय होता है और बाकी कार्बनिक लायकों में पूर्ण विलय होता है स्टूडेंट। ठीक है ना। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आई हुई हैं, जिसमें से आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए पहली आपकी क्रिया है HI के साथ, किसके साथ स्टूडेंट, HI के साथ। अगर हम HI के साथ करें तो ये HI के साथ 2 प्रकार की क्रियाएं देता है स्टूडेंट, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक आपके होती है ठंडे सॉल्यूशन में HI का, कौन सा है, ठंडे सॉल्यूशन के साथ, कोल्ड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है आपका हॉट सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखिए दोनों पे समझिए, सबसे पहले हम जो है ठंडे के साथ करेंगे तो हमारा जो ईथर है वो आपका हो सकता है C2H5 हो जाएगा, और दोनों को किससे जोड़ देंगे स्टूडेंट, O से जोड़ दीजिए। देखिए हमारा डाईएथिल ईथर का सूत्र हो जाएगा, जानते हैं आप, एथॉक्सी एथेन, और प्लस इसको क्या करेंगे HI के साथ रिएक्ट कर दो, किसके साथ, HI के साथ। पहली कंडीशन की क्रिया है, कुछ नहीं करना है, तीर पर एरो पर आपको क्या लिख देना है, कूल लिख देना है, क्या लिख देना है, कूल। जब आप गर्म करेंगे तो स्टूडेंट देखिए ये वाली चीज़ अच्छे से समझना है आपको, याद नहीं करी जाती हैं रिएक्शनें, समझिए। तो देखिए इस तरीके से आधा आधा भाग हो जाएगा और एक आपका बन जाएगा इसमें C2H5OH, क्या बन जाएगा, C2H5OH।
और प्लस दूसरा आपका बन जाएगा स्टूडेंट C2H5 आई, अर्थात एक आपका एथेनॉल बन जाएगा और दूसरा आपका आयोडो एथेन बन जाएगा स्टूडेंट। तो पहली कंडीशन की HI की यह है क्रिया, और दूसरी कंडीशन की क्रिया क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस SI के साथ आपको क्रिया करना है। कुछ नहीं करना है, आपको तीर के ऊपर या एरो के ऊपर आपको हॉट लिखना है, गर्म HI के विलयन के साथ कर रहे हैं आप। तो पहला तो कंडीशन में यही बनेगा आपका C2H5OH और प्लस आपका बन जाएगा C2H5 आई स्टूडेंट बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका एथिल अल्कोहल बनेगा उसको आप जो है पुनः ले लेंगे बेटा C2H5OH, और इसको पुनः क्या करेंगे HI के साथ आप जो है रिएक्ट कर देंगे। फिर आपको तीर पे हॉट ही लिखना है। जब आप हीट करेंगे तो देखो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा H और OH मिलकर, ये तो आपका बन जाएगा C2H5 और H और OH मिलकर बन जाएगा H2O स्टूडेंट। अब इन दोनों क्रियाओं को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद देखिए ये हमारा समान परमाणु है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो C2H5 का होल ट्वाइस O और प्लस HI कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 2HI, और स्टूडेंट इसको आप हीट करेंगे तो ये आपका C2H5 C2H5 आई स्टूडेंट, ठीक है ना, और प्लस आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा H2O। तो इस तरीके से अगर स्टूडेंट देखा जाए तो ये क्रिया हमारी जो हो जाएगी हॉट सॉल्यूशन, और ये आपका कूल सॉल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है स्टूडेंट, दोनों क्रियाएं इंपॉर्टेंट है, आती हैं HI के साथ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, और बाकी नेक्स्ट क्रिया कराते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्रिया हमारी ये तो आपकी हो गई HI के साथ, और दूसरी क्रिया हमारी हो जाएगी किसके साथ करा देंगे हम कर सकते हैं दूसरा प्रॉपर्टी जो इसकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी PCl5 के साथ, PCl5 के साथ स्टूडेंट। सरल है क्रिया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधा आपको क्या करना है C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस PCl5 स्टूडेंट हो जाएगा। जब आप इसको हीट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, POCl3 एक प्रोडक्ट आपको निकलता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोरेट, इसे हमेशा निकालना होता है POCl3। बाकी आपका बन जाएगा C2H5Cl स्टूडेंट, 2 C2H5 है इसलिए आप 2 को लीजिए, अर्थात क्लोरो एथेन बन जाएगा और फास्फोरस ऑक्सीक्लोरेट बन जाएगा, और इस तरीके से ये हमारी जो है डाई एथिल ईथर की क्रिया PCl5 के साथ हो जाएगी स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जाइए, स्किप नहीं करना है वीडियो को। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्रिया है आपकी क्लोरीनेशन। क्या है क्लोरीनेशन, अर्थात इसको हम कह सकते हैं क्लोरीनीकरण। क्या कहेंगे स्टूडेंट क्लोरीनीकरण। तो देखिए अगर हमारा देखा जाए तो ईथर जो है वो क्लोरीनीकरण भी आपका कितने प्रकार से करता है, 2 प्रकार से करता है। कितने प्रकार की क्रिया देता है, 2 प्रकार की। देखिए फर्स्ट राउंड देखिए इसका ये होगा हमारा इन डार्क अर्थात अंधेरे में। तो एक प्रकार क्लोरीनेशन जो होता है वो किस में हो जाता है बेटा अंधेरे में, और एक हो जाता है आपका लाइट में। तो पहले अंधेरा वाला देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए CH3CHO और CH2 होता है स्टूडेंट CH2CH3। तो एक प्रकार से हमारा ये क्या है एथॉक्सी एथेन है, इसका क्लोरीनेशन करना है स्टूडेंट प्लस Cl2। तो देखिए इसका क्लोरीनेशन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट डार्क। तो देखो इसमें 2 ग्रुप है हमारे एथिल ग्रुप, तो एक बार हेलोजिनेशन पहले ग्रुप पर और दूसरी बार दूसरे ग्रुप पर। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये स्टूडेंट आपका बन जाएगा CH3CH और ये आपका बन जाएगा Cl, H निकल जाएगा Cl बन जाएगा OCH2 और CH3 स्टूडेंट। तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर इसका नाम देना चाहें तो हम इसको देखो मोनो और Cl को कहते हैं स्टूडेंट क्लोरो, और बाकी आपको जानते ही हैं एथॉक्सी एथेन हो जाएगा स्टूडेंट, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, और इसी तरीके से अगर देखा जाए इसको हम पुनः हेलोजिनेशन करा दीजिए।
अब पुनः हेलोजिनेशन कराओगे तो देखिए यहाँ पे डार्क लिखना है, और यहाँ से देखो अब ये वाला ग्रुप H और Cl ये रिएक्ट हो जाना है। बाकी स्टूडेंट आप जानते हैं CH3 CH, यहाँ Cl लग जाएगा। अब ये वाला ग्रुप भी हमारा वैसा ही बन जाएगा जैसा पहला ग्रुप है CH3, और ये भी आपका क्या बन जाएगा Cl। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, 2 Cl हैं तो आपका हो जाएगा डाई, या 1,1 कर सकते हो, डाई क्लोरो, और हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो है एथॉक्सी एथेन क्लोरीनेशन 2 प्रकार से करेगा डार्क में। पहला मोनोक्लोरो एथॉक्सी एथेन बनाएगा, दूसरी बार में डाइक्लोरो एथॉक्सी एथेन देगा स्टूडेंट। अब इसी तरीके से हमारी देखिए दूसरी क्रिया इसकी होती है स्टूडेंट इन लाइट, अर्थात उजाले में हो जाएगी या कह सकते हैं प्रकाश में हो जाएगी। तो देखिए कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, C2H5 का होल ट्वाइस O और प्लस Cl2, और बस कुछ नहीं करना, तीर के ऊपर लिखना है इन लाइट। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? इन लाइट। तो हमारा ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट C2Cl5 का होल ट्वाइस और O, C2H5 का होल ट्वाइस और O, और प्लस आपका बन जाएगा H, क्या बन जाएगा स्टूडेंट? HCl, अर्थात सारे हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाएंगे। 10 हैं तो यहाँ पे आप स्टूडेंट 10 कर लीजिए, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा पर क्लोरो एथॉक्सी एथेन स्टूडेंट। तो देखिए इस तरीके से हमारा पर क्लोरो एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, और इस तरीके से हम जो है क्लोरीनेशन कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, C2H5 का होल ट्वाइस O और प्लस 10 Cl2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो देखिए मैंने आपको ईथर का पूरा वीडियो पढ़ाया है, 15-20 मिनट का आपका वीडियो है, अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। 5 नंबर का आपका आता है डाई एथिल ईथर बनाने के लिए, और 5 नहीं आएगा तो 2 नंबर की आपकी रिएक्शनें आएंगी, यहाँ से 100% आपको मिल जाएंगी स्टूडेंट। तो थैंक यू।